देखिए साहब, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, सेकंड लार्जेस्ट फाइबर। सेकंड लार्जेस्ट फाइबर कौन सा है, मोलस्का। कौन सा फाइबर है ये, सेकंड लार्जेस्ट। सबसे बड़ा कौन था, आर्थ्रोपोडा। ये कौन सा है, मोलस्का। मोलस्का लैटिन वर्ड है, देखिए ग्रीक नहीं है, ये लैटिन वर्ड है मोलस्क। मोलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉफ्ट बॉडीड है, यानी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, उन्हें हमने कह दिया मोलस्का, जो मुलायम शरीर वाले। अगर इसकी बॉडी की बात करी जाए, कितने पार्ट में डिवाइड है इनकी बॉडी, बताइए। इनकी बॉडी डिवाइड है 3 पार्ट में, ठीक है। हेड, मस्कुलर फूड और विसरल हम्प। विसरल हम्प हो गया, हेड हो गया और मस्कुलर फूड हो गया। आपके पैर जो होते हैं मसल्स तो बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर हड्डी भी है, बोनी है। इनके अंदर कोई हड्डी नहीं है, सिर्फ मसल्स के बने हुए मुलायम से पैर। तो मस्कुलर फूड इसमें देखने को मिलता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। देखिए ये माउथ हो गया, ये स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो पीछे से एनस हो गया। समझ में आई बात। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया, कंप्लीट। एक खास बात होती है, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होता है ये, बायलैटरली सिमेट्रिकल। देखिए हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, बाकी चीजें आप खुद लिख लीजिएगा। बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्टोप्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और सीलोम इसमें मिले, ठीक। अच्छा अब जरा बात समझिएगा इनकी बॉडी के ऊपर। अगर आप इसको देखिए तो इसमें कुछ एग्जांपल पहले हम बता रहे हैं। जैसे कटल फिश होती है, सीपिया होती है, सीपिया, सीप देखी होगी आपने, जिसमें कहते हैं मोती, जिसके अंदर होता है सीप में मोती आता है। देखिए बाइवाल्विया है, उसमें ऐसे करके सीप होती है, ऐसे टूट जाती है। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की वो बनी होती है सीप, रेत में मिलती है पानी में सीप, ठीक। इसके अलावा इसमें एग्जांपल आता है ऑक्टोपस। इसके अलावा इसमें एग्जांपल आता है पाइला। आपने शंख देखा होगा, ठीक है। यूनियो और पाइला इसी के एग्जांपल है, यूनियो भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। थोड़े से एग्जांपल हम यहाँ पे इसलिए पहले बताएंगे ताकि आप एक सिनेरियो समझ पाएं, ठीक है। पर्ल बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का मोलस होता है जिसे पिंक टाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिंक टाटा और पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। पिंक टाटा या पर्ल ऑयस्टर, इसमें आपको मोती मिलेगा, ठीक है। पिंक टाटा या पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। छोटे मोती मिलेंगे, हाँ मोती, इसके इसी से मोती बनते हैं आपके। तो अभी बताएंगे, सिनेरियो बताएंगे, पहले समझिएगा। आप इन सब में देखिए, हमने आपको बताया कि ऊपर इसके एक कवरिंग है, शेल ऐसी मिल रही है, ऊपर शेल मिल रही है। तो यहाँ इसमें शेल मिलती है, किसकी बनी होती है ये शेल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्केरियस शेल है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी। अच्छा अब इसमें शेल जो होती है, शेल आउटसाइड भी होती है, इनसाइड भी होती है और एब्सेंट भी। कुछ ऐसे हैं जिसमें आउटसाइड मिलेगी शेल, कुछ ऐसे हैं जिसमें इनसाइड मिलेगी शेल, और कुछ ऐसे हैं जिसमें शेल एब्सेंट ही होगी। हम बताएंगे, अभी आपको सारे एग्जांपल लिख के देंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि इसमें शेल जो मिलती है, जिस शंख आपने बजाया जो वो एक शेल ही है, उसके अंदर पहले एक घोंगा रहता होगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर पाइला का है, और वो पाइला जो है पहले उसके अंदर एक जीव रहता होगा, उसने अपने ऊपर शेल निकाल ली और शेल से वो पूरा पूरा कवर हो गया। फिर जब वो मर गया तो वो शेल खाली हो गई और उससे लोग शंख की तरह बजाने लगे। तो बेसिकली क्या था, वो एक जीव ही था, पाइला। समझ में आई। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो शेल के नीचे आपको मिलती है मेंटल कैविटी या मेंटल, ठीक है। शेल के नीचे आपको मेंटल मिल रही है और मेंटल कैविटी है मेंटल के नीचे, ठीक। ये क्या बनाती है, मेंटल एक तरीके का एक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे रिलीज होता रहता है अंदर से, मेंटल कैविटी से रिलीज होता रहता है मेंटल, जो क्या होता है आपको पता है मोती कैसे बनता है। अगर यहाँ पे छोटी सी रेत का कण फंस गया, भाई ये कहाँ रहेंगे, सबसे पहली बात मोलस्का रहते कहाँ, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, दोनों में रह सकते हैं। ज्यादातर मरीन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं और कुछ डैम्प सॉइल में मिलेंगे, यानी गीली मिट्टी पर भी देखने को मिलेंगे।
आप जब बरसात का सीजन होता है तो आपके घर में घोंगे, छोटे छोटे से घोंगे ऐसे चले आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बरसात के सीजन में तो गीली मिट्टी पे वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? अगर ये गीली मिट्टी मिल रहा है तो क्या है, तो रेत वगैरह इसके अंदर यहाँ पे जाके फंसी, जैसे इसके अंदर रेत फंसी इसकी मेंटल जो है वो धीरे धीरे इसके ऊपर रिलीज होने लगती है और वो इसके ऊपर कवरिंग बनाने लगती है और धीरे धीरे कवरिंग बनाते बनाते क्या होता है, ये इसको अपने अंदर पूरा फंसा देती है और ये क्या बन गया है, मोती। तो हम लोगों ने इसे इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं और इसके अंदर एक शीशे का छोटा सा मोती के जैसा हमने एक स्ट्रक्चर रख दिया, शीशे की बूंद डालती है इसमें। वो ये सोचता है कि पता नहीं क्या फंस गया है, तो उसके ऊपर वो क्या बनाने लगता है, मेंटल की कवरिंग डालने लगता है और जब कवरिंग आती रहती है तो 7 साल में एक अच्छा सा मोती तैयार होता है। आपने देखा भी होगा यूट्यूब वगैरह पे मोती की जो वीडियोस होती हैं, उसे काटते हैं उसके अंदर से निकालते हैं तो इसी तरीके का एक गोश्त ऐसा निकलता है, उसे हटाते हैं, उसमें मोती रखे होते हैं, देखते हैं। वो जो छोटे छोटे मोती हैं वो इसमें कई तरीके के कई मोती डाल दो छोटे छोटे और ये हर किसी के ऊपर अपनी एक लेयर चढ़ाना शुरू कर देगा। बेसिकली ये लेयर प्रोटेक्शन के लिए होती है, कहीं ये भाग ना जाए, कहीं और ना चले जाए, तो प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है खुद को बचाने के लिए और इंसान इसी लेयर का फायदा उठाता है। यही लेयर तो आपकी मोती बन गई। समझ में आई बात है? ठीक। इसमें एक बड़ी चीज होती है रैस्पिंग ऑर्गन रेडुला। माउथ के बाद, माउथ में ही अंदर रैस्पिंग ऑर्गन मिलता है जिसे कहते हैं रेडुला। ये कैसा ऑर्गन है? ये है रैस्पिंग ऑर्गन। रैस्पिंग ऑर्गन ये क्या होता है? रैस्पिंग का मतलब क्या होता है? पकड़ने वाला। जैसे आप लोग अगर अपनी जबान को मुंह बंद करके जबान को अपने दांतों से मिला के ऊपर की तरफ चलाएं तो आपके तालु में कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसा लगेगा कुछ खुरदुरा खुरदुरा सा है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे खुरदुरा खुरदुरा सा ये स्ट्रक्चर होता है। ये किस लिए होता है? जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाने को वहाँ पे पकड़ने के लिए, खाना फिसल ना जाए, खाना वहाँ पे पकड़ने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे खाना फिसल ना जाए उसको पकड़ने के लिए रेस्पिंग ऑर्गन है, यानी पकड़ने वाला ऑर्गन है, क्या कह रहे हैं, रेडुला कह रहे हैं। इससे सिर्फ मोलस्का में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आंखें मिल रही हैं इसके ऊपर तो ठीक है, दो टेंटेकल्स लाइक स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर आंखें होती हैं। इसके अलावा यहाँ गिल्स होते हैं, जैसे एक्सक्रीशन भी हो सकता है और रेस्पिरेशन भी होता है। हालांकि एक्सक्रीशन के लिए भी यहाँ पे अलग से किडनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपको गिल्स का ही स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये तो एक डायग्राम हमने बना दिया जिसके थ्रू आपको ये समझ में आया होगा स्ट्रक्चर, लेकिन अब इसके पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट बातें करते हैं। ये डायग्राम याद रखिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट लिख दिए हैं कि हैबिटेट क्या होता है, इसका हैबिटेट कहाँ रहेगा, ज्यादातर मरीन होता है और फिर कुछ में फ्रेश वाटर भी होते हैं, कुछ डैम्प सॉइल यानी कि नमी वाली, जैसे टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि पे जमीन पर रहने वाले होते हैं। बॉडी फॉर्म, इसकी बॉडी फॉर्म, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प। इसके अलावा अगर हम अपवाद की बात करें, एक्सेप्शन की, वो है नियोप्लाइना। नियोप्लाइना में सेगमेंटेड मिलती है बॉडी, बॉडी में सेगमेंट्स मिलेंगे, मेटामेरिज्म देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ नियोप्लाइना पूरी बॉडी में। तो अगर जनरल बात करी जाए तो सिर्फ ये हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प में। बॉडी सिमेट्री की बात करी जाए तो रेडियली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। कैसी है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर हम पाइला की बात करें, ठीक है, इसके भी अंदर टॉर्शन होता है, ठीक है। टॉर्शन का मतलब होता है ऐंठन। ये जब डेवलप हो रहा होगा तो धीरे धीरे ये इस तरीके से ऐंठता है, ऐसे ऐंठता है, तभी आपको पाइला जो होता है उसमें ऐसे करके पूरा बना हुआ दिखता है वो स्ट्रक्चर, घूंगे का स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरीके से बना हुआ दिखता है, ठीक। तो उसमें जो है जब डेवलप हो रहा होगा, ऐड जाएगा तो पहले बाइलेटरली सिमेट्रिकल था, लेकिन जब वो ऐड जाएगा तो कैसा हो जाएगा? एसिमेट्रिकल हो जाएगा। ये सिर्फ अपवाद है कि इसमें पाइला में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद शेल की बात करें, इसकी शेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। हमने आपसे कहा था कुछ में शेल बाहर होती है, ज्यादातर में शेल बाहर ही होती है, कुछ में अंदर होती है, जैसे स्लग हो गई, कटल फिश हो गई और स्क्विड हो गया, इसमें आपको अंदर देखने को मिलेगी। कुछ में शेल एब्सेंट ही होती ही नहीं, जैसे आपका ऑक्टोपस होता है। मेंटल की बात कर लीजिए, अभी हमने आपको बताया था मेंटल एक बॉडी के ऊपर कवरिंग है जिसे हम मेंटल कह रहे हैं। ये कैसे बनी है? ये फ्लैशी फोल्ड है। फ्लैशी का मतलब होता है मांसल, तो मुलायम सा फोल्ड है। किससे बना है? डॉर्सल बॉडी वॉल से, डॉर्सल बॉडी वॉल के फोल्डिंग से बना हुआ है, ठीक है।
मोर और लेस कवरिंग द बॉडी। ये क्या कर रहा है, ज्यादातर क्या कर रहा है, ये बॉडी को कवर कर रहा है। और बॉडी को जब कवर करता है तो इसके नीचे कैविटी बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी की बात करी जाए यहाँ पे तो सीलोम जो होती है हाईली रिड्यूस्ड होती तो है लेकिन बहुत ही रिड्यूस होती है। और ये कहाँ रहती है, सिर्फ और सिर्फ कुछ आपके विसरल ऑर्गन्स पे। विसरल ऑर्गन जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, जैसे आपकी पेरिकार्डियल कैविटी होगी। पेरिकार्डियल कैविटी का मतलब हुआ हार्ट के चारों ओर की कैविटी। एंड टू स्मॉल स्पेसेस बिटवीन द किडनीज, किडनी के अंदर होगा, और गोनैड्स यानी टेस्टिस और ओवरी के अंदर भी ऐसा ही कैविटीज देखने को मिलेंगी। और जो कैविटी है इसके अंदर आपका ब्लड भरा होगा, और ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। ठीक है, ब्लड क्या होता है, हीमोसील। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट देखने को मिलता है। और एक खास बात हमने बताई थी, यहाँ पे एक रेस्पिंग ऑर्गन मिलता है जो आपकी घास फूस को चबाने में हेल्प करता है। इसमें टीथ मिलते हैं, स्पेशल टाइप के टीथ मिलते हैं, पूरी एक सीरीज होती है टीथ की, उसे कहते हैं रेड्यूला। क्या कहते हैं, रेड्यूला प्रेजेंट होता है माउथ में। ठीक, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें जाए तो हमने आपको हेमा बताया हुआ है, यहाँ पे भी ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। और जैसे आपके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड रेड दिखता है, वो कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से खून का रंग लाल दिख रहा है, हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन यहाँ ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलेगा जिसे कहते हैं हीमोसियानिन। क्या बोलते हैं, हीमोसियानिन। और एक्सेप्शन है, अपवाद फिर भी है यहाँ पे, कटल फिश में क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है एक्सेप्शन के ऊपर, तो ये याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट आपके एक्सेप्शन में ही आ रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसके नर्वस सिस्टम बचा, और कुछ सेंस ऑर्गन्स की बात और सेक्सेस की बात और फिर रिप्रोडक्शन, वो देख लेते हैं आगे। तो देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करी जाए तो यहाँ रेस्पिरेशन होता है गिल्स से, या गिल्स का ही दूसरा नाम है टीनिडिया। लेकिन बहुत सारों में बट में अगर कुछ में मेंटल और सेमी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, कुछ में मेंटल के थ्रू होगा और कुछ सेमी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पल्मोनरी सैक्स के थ्रू होगा, जैसे पाइलम, लंग्स, पल्मोनरी सैक्स या लंग्स जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे रेस्पिरेशन यानी श्वसन के लिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करी जाए तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक या 2 पेयर सैक लाइक किडनी होगी। सैक पहले की कैसे किडनी होगी, किडनी का पूरा ओरिजिनल किडनी नहीं होगी, सैक लाइक किडनी होगी। और गिल्स भी एक्सक्रीटरी होते हैं फंक्शन में। गिल्स भी कैसे होते हैं, एक्सक्रीटरी होते हैं फंक्शन में। इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, क्या निकालते हैं, अमोनिया। पानी में रहेंगे तो वैसे अमोनिया आसानी से निकाल सकते हैं, तो अमोनिया। सेंस ऑर्गन की बात करी जाए तो आईज होती है। आईज क्या है, आंखें क्या देखती हैं, लाइट को देखती हैं, लाइट के लिए वर्ड होता है फोटो, तो आंखें क्या होंगी, फोटो रिसेप्टर। टेंटेकल्स टैक्टाइल यानी टच के रिसेप्टर है, क्या है, टच रिसेप्टर, ये टच रिसेप्टर। स्टैटोसिस्ट, अब तक आप कई फाइलों में पीछे देख चुके हैं, स्टैटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन। बैलेंसिंग ऑर्गन हो गया। ऑस्फेरिडियम यहाँ मिलता है, ऑस्फेरिडियम जो पानी को टेस्ट करता है और पानी के फिजिकल नेचर का पता लगाता है, ऐसे देखकर कि देख सकते हैं, ठीक है, और टेस्ट करेगा, ठीक है। और सेक्सेस यहाँ सेपरेट होंगे, और बहुत सारे में ऐसा भी होगा कि हर्माफ्रोडाइट यानी मेल फीमेल एक ही, यानी यहाँ पे मेल फीमेल अलग अलग सेपरेट है और यहाँ एक भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट जनरली इनडायरेक्ट होगा, यानी लार्वा होगी, और लार्वा यहाँ 3 तरीके के हैं, वेलिजर, टोटोफोर और ग्लोजीरियम। वेलिजर जनरली आपको पाइला में देखने को मिलता है, ग्लोजीरियम यूनियम में देखने को मिलता है। ये ओवीपैरस होते हैं, ओवीपैरस यानी अंडे देने वाले, कैसे, अंडे देने वाले, ठीक है, समझ में आई बात या नहीं। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स की बात करें, इसको भी हमने क्लासिफाई नहीं किया है क्योंकि इसका भी क्लासिफिकेशन काफी बड़ा जाएगा, तो क्लासिफिकेशन अलग से बता देंगे, सारी चीजें देखिए क्या चीजें इसमें होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए पाइला, एप्पल स्नेक, पिंक टाटा, पर्ल ऑयस्टर, हमने बताया था कैसे मोती बनता है, तो मोती वाला है। सीपिया, कैटफिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एप्लिसिया, ये आपके कौन सा है, सी हेयर, और डेंडेलियम ये आपका एलिफेंटस शेल हो गया, और टिनोप्यूरा यानी काइटर। समझ में आ गई बात यानी, ये आपके एग्जांपल्स हो गए, आप इसको दो चार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे, और इस तरह से ये फाइल भी
कवर। हैव अ नाइस डे।